हैं बंगला शर्मा साहब। हरिओम गणेशाय नमः। अगर दीपक साहब, बहुत दिनों बाद आपकी ये कंपेयरिंग सुनी है जब हम हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे इस तरह बैठते थे और इसी हॉल में इस तरह की खूबसूरत कंपेयरिंग मुझे बहुत अच्छी बात सुनने मिली। स्टेज पे बैठे हुए कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई, डिप्टी कन्वीनर अनीस कैमखानी भाई, हमारे एक्स पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रेसिडेंट और बहुत अरसे से साथ हम काम करते हैं होचल किरमानी साहब, बहुत सीनियर हैं हमारे डॉक्टर मोहन मंजारी साहब, बहुत ही पुराना उनसे ताल्लुक़ है मेरा, डॉक्टर मोहन लाल साहब, उनसे भी और उनके पूरे फैमिली से मेरी अच्छी दोस्ती रही, डॉक्टर ग्रेस और यहाँ पर तमाम बैठे हुए मेरी कम्युनिटी के भाइयों बहनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस हाथ से तो डॉक्टर मोहन मंजारी का शुक्रिया करना बनता ही है कि ये वो कम्युनिटी है जो कम इस तरह आती है और कम इस तरह से बैठती है। तो अगर आपने इन सबको इस हॉल में लेकर आ गए तो ये आपका एक वाकई बड़ा कारनामा है। सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी, क्योंकि मुझे कम्युनिटी की चीज़ों का टेंशन वो होती है, इस वक्त कम्युनिटी में थोड़ा सा खौफ व हरास जो है, जो थोड़ी सी परेशानी है, और स्पेशली कल रात घोसपुर में कलकोट में जो हमारा एक मंदिर है उस पर डाकुओं की तरफ से रॉकेट लॉन्चर फेंके गए। ये तो खुशकिस्मती से वो फट नहीं सके, लेकिन वहाँ के लोग इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमारे इस कम्युनिटी को बड़ा डराते हैं। अब मैं एक सिर्फ सवाल बात करूँ पूछूँगी आपसे, सिंध में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कराची के खालिद भाई कोई भी नहीं, बहुत कोई 2-3 लोग हैं, शादी साहब को देखती हूँ वो कराची, लेकिन उनका भी भाई हैदराबाद से है या बहुत कम होंगे, कोई घोसपुर का है, कोई शिकारपुर का है, कोई कराची का है, कोई घर का है, कोई मिट्टी का है, ज़्यादातर लोग सिंध के हैं, ज़्यादातर लोग सिंध के हैं। मेरा सवाल ये है, सिंध में बहुत अच्छा है, चलिए आप तो छोड़े, आप अगर आप देखें तो पिछले 15 से 20 सालों में सबसे ज़्यादा सिंध से माइग्रेशन कराची में हुई। फिर सवाल तो बनता है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, अक़लियतों के साथ बहुत अच्छा सलूक भी है, सिंध में अमन भी है, तो ये सारी पब्लिक यहाँ क्यों आ रही है? अभी मेरी चंदर से बात हो रही थी, भाई उनके भाई ये बड़े, ये पूरे भाई आ गए, इतने बिजनेसमैन, इतना अच्छा बिजनेस है, अब इनके भाई हैं ज़्यादा परेशान है। भाई क्यों? क्योंकि भाई सिंध के हालात सही नहीं है। सिंध में सबसे बड़ा मसला, अगर या तो बिल्कुल गरीब है, थोड़ा कमा ले, अच्छा बिजनेस कर ले, तो आपको अगवा का डर है। तो सवाल ये भी तो है ना, ये डाकू जो है वो कौन है? क्या एनजीओ ने डाकू भेजे हैं आपको सिंध में? या वहाँ पर ये जो रॉकेट लॉन्चर आज मंदिरों पे मार रहे हैं, कल कहाँ किसी और पे करते हैं, तो क्या वो असला एमपीएम उनको देती है? अगर हम सब वहाँ से आगे बहुत एक परसेप्शन बना दिया कि एमक्यूएम जगह पीपल्स पार्टी आ गई ना, वो तो हिंदू लाइ ॾाढी सुठी है, हिंदुनि जे लाइ ॾाढो सुठो कमु कंदी आहे, वो बाबा अगर पाकिस्तान में हिंदुनि जे जगह को संभालण वारो आहे त पीपल्स पार्टी आहे। हे असां सभिनी जो परसेप्शन ठहियल आहे, असांजी सम्झनि आहे। अगर एतिरो सुठो आहे त असां पंहिंजा वोट, असांजा घर छॾे छो था कराची में अचो? भाई कराची तो एमक्यूएम है ना, हम पीपल्स पार्टी का गांव छोड़ के कराची में आकर बैठ जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि कराची में आके हमें सिक्योरिटी मिलेगी,
लेकिन मैं असेंबली में माइनॉरिटी की तो सीट पर ही नहीं हूँ। मैं तो मुस्लिम सीट पर हूँ, औरतों की सीट पर हूँ। सब जगह जब झगड़ा शुरू हो जाए, मंगला खड़ी हो जाती है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। 9 आपके पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं ना, उनकी शुरू होती है माला करेंगे, हम बड़े शुक्रगुजार हैं बिलावल भुट्टो साहब के, हम बड़े शुक्रगुजार हैं, फला फला फला, एक लंबी लिस्ट के बाद चीजें ये हो गया। अब बताइए, आप मेरी तकरीरें सबने सुनी नहीं है, आप लोग वायरल करते हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं कहती कि आप हमारी तारीफ करो, वो काम करें, वरना कह सकते भाई हमने तो, आप हमारी बात करें, आपकी माइनॉरिटी जब रही है। लेकिन देखिए, ये आपकी वो होती है, आप काम करना चाहते हैं तो आपको मैं समझती पार्टियां भी नहीं रोकती, कुछ हमारी अपनी भी होती है, हम कहते हैं हम ज़्यादा खुशामद कर लें ताकि हमारे को अगली दफ़ा मिल जाएगी। तो अगली उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि हम लोगों को ये सवाल है कि हम कराची में क्यों आए। इसलिए आए कि हम सिंध में महफूज नहीं है, हम इसलिए आए कि वहाँ हमारा रोजगार महफूज नहीं है, हम इसलिए आए कि सिंध में हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाया जाता है, हम इसलिए आए कि वहाँ हमारे बच्चों का मजहब तब्दील किया जाता है। कराची से कितनी लड़कियां जाकर मजहब तब्दील करती हैं, इतना बड़ा शहर है ना। तो ये सवाल वो है जो आप लोगों को सोचना है, जो हमको सोचना है। और फिर भी हम कहते हैं कि अगर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अच्छी है और अगर हम सब अब कराची में आए, और खालिद भाई इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कराची में पठानों के बाद, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी आबादी इस वक्त कराची में मौजूद है। इतनी बड़ी आबादी है, आप आज खड़ा करें, हमारे अगर सारे लोग एक हो जाए तो हमारे अपने लोग वहाँ से अपनी सीट निकाल सकते हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ आकर भी, और हमें ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सही, हम कराची में भी आ गए, अब हम उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए अच्छी है, तो भाई फिर अब आप दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपना आगे बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ तो फिर अगर वो सब आ गई तो आपको यहाँ से भी भागना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ रहना है, अपना बिजनेस करना है, अपने आप को सीरियस, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग भी डरते हैं, अरे तू एमकेएम में अच्छी बनी ना बाबा, छा थी मैं एमकेएम में आई, मुझे तो लगता है कि मैं यही सही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मुझे इज्जत भी मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए। सुप्रीम पोजीशन तक मैं आ गई, मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, ना मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एक सीधी सी सादी मिडिल क्लास बसों में सफर करने वाले अगर आप आज हम यहाँ आ गए तो वही तो कॉन्फिडेंस है। और मेरा भी फर्ज है कि मैं उसी तरह उसको रिटर्न बैक करूँ। वक्त सिर्फ एक बात आप करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से जब अपने पार्टी के बारे में बात करती थी, एमकेएम का मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, काम ही नहीं करना चाहती ना एमकेएम का मैं। नहीं भाई, आपके पास अख्तियार नहीं है, काम करके देखें, ठीक है, तो फिर भाई आपके मेयर में आते क्यों वाटर बोर्ड का चेयरमैन दोबारा बन गया? आप ये समझ लें, एक इशारा काफी है, क्योंकि ये वो वजह थी कि वो हमें काम नहीं करने देना चाहते थे, तो अख्तियार ले लिए थे जो हम बातें करते रहे। तो आज भी आगे आपको करना है, अगर ये समझते हैं कि एमकेएम आपके लिए है, कराची में आपने रहना है, तो अगर एमकेएम को सपोर्ट करेंगे तो हम मिलकर ही इस कराची को, इस सिंध को बना सकते हैं। वरना तो फिर जैसा सिंध में कच्चे के डाकू आ गए तो फिर कराची में फिर वो और डाकू को लाके बिठा देंगे, तो फिर हम लोगों को तो फिर आगे भागना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन मंजियानी का, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर ये गैदरिंग की है। पाण ॻोल्हियां पाण खे, मूंखे न मिले मुंहुं